अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बात करेंगे कराची की सूरत हाल से मुतालिक। बारिशों के बाद कराची में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे आवाम के लिए वबाल जान बन गए हैं। सफ़र करना मुश्किल हो गया है। मिनटों का रास्ता घंटों में तय होने लगा है। शहरियों का मंजिल पर पहुँचना महाल हो चुका है। कराची में बारिशें तो थम गईं, लेकिन जिंदगी रवां दवां ना हो सकी। बरसात के बाद शाहराहें तबाहाल, कठिन सफर मजीद दुश्वार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम के बाइस अवाम शदीद अजियत में मुब्तला। शहरियों का मंजिल पर पहुंचना मुहाल हो गया। कोरंगी कॉजवे ताहाल बंद। ट्रैफिक का दबाव जाम सादिक पुल पर आ गया। डिफेंस मोड़ से कोरंगी की तरफ जाने वाले रुल गए। कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, गोदाम चौरंगी पर हजारों गाड़ियां और लाखों शहरी घंटों फंसे रहे। स्कूल के लिए निकलने वाले बच्चे भी बेहाल। कामकाज के लिए निकलने वाले शहरी सड़कों पर ख्वार होते रहे। सैकड़ों गाड़ियों में ईंधन खत्म हो गया। शहरी भूख और प्यास से निढाल हो गए। शाम को दफ्तरों से निकले अफराद रात गए घर पहुँचे। शहरियों ने इंतजामिया पर खूब भड़ास निकाली। MA जिना रोड और 3 हट्टी समेत दीगर इलाकों की शाहराहों पर भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहा। शहरियों के लिए सफर करना अजाब बन गया। और कराची के अहम तरीन कयूमाबाद चौरंगी पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। सिंध रेंजर्स के जवान ट्रैफिक खुलवाने कयूमाबाद चौरंगी पहुंच गए हैं। रेंजर्स के जवान ट्रैफिक को मैनेज करके गाड़ियों को काला पुल और शारा फैसल की तरफ निकाल रहे हैं। कयूमाबाद चौरंगी पर शाम से बदतरीन ट्रैफिक जाम है। अपडेट कर रहे हैं, कराची के अहम तरीन शारा कयूमाबाद चौरंगी पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो चुका है। और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिंध रेंजर्स के जवान ट्रैफिक खुलवाने कयूमाबाद चौरंगी पहुँच गए हैं। रेंजर्स के जवान ट्रैफिक को मैनेज करके गाड़ियों को काला पुल और शारा फैसल की तरफ निकाल रहे हैं। कराची को संभालने के दावे तो बड़े किए गए, दरहकीकत शहर की गलियां, बाजार और शाहराहें अब भी मसाइल से दो चार हैं। अवाम का शिकवा है कि रहनुमा सिर्फ मखसूस रास्ते देखकर सब दुरुस्त है कर लापते हैं, जबकि शहर का दर्द आम शहरी रोज सहते हैं। कराची संभालने वाले कराची के जिम्मेदार सफेद शलवार कमीज पहनकर निकले बाहर। आंखों पर लगा था काला चश्मा, इसलिए भाप न पाए शहरियों का सदमा। डिफेंस रिहाइश गाह से निकले मिनटों में मज़ारे कायद पहुँचे। बोले गली मोहल्ले सब हैं ओके। सबने मिलकर काम किया, एक क्लैरिटी नज़र आई और माशाल्लाह इंतज़ामिया ने, मैं समझता हूँ, माजी के मुकाबले में बेहतर काम किया। मुंतजिम कराची के गुजरगाह में जाम सादिक नहीं आया, इसलिए सब रवा दवा नजर आया। कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक रवा दवा है, गाड़ियाँ चल रही हैं और कोई स्ट्रक्चरल चैलेंज नहीं है। तकरीबन सुबह 9 बजे से निकले, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचे। ये हाल हुआ गुजर शारा फैसल से भी नहीं हुआ, शायद इसलिए ट्रैफिक चलता हुआ दिखा। शहर हमारा रवा दवा है, ट्रैफिक रवा दवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक का वो हाल है कि ये अब हमारे पाँव देख सकते हैं, इतना पानी खड़ा हुआ और इतनी गंदगी है, कोई निज़ाम नहीं है। जो मैर कराची है वो सोए में। हाँ, अगर मुंतजिम कराची नौ तामीर शुदा शाहरा भुट्टो आ जाते तो यकीनन शहरियों का दर्द समझ जाते। कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक रवा दवा है, गाड़ियाँ चल रही हैं और कोई स्ट्रक्चरल चैलेंज नहीं है। स्कूल से आ रहे बच्चे लेके वहाँ खड़े हैं, ख्वार हो गए, सब सोए में, क्या करें, हम परेशान हैं। कोरंगी क्रॉसिंग से गुजर जाते तो ऐन मुमकिन था अपने बयान से ही मुकर जाते। सबने मिलकर काम किया, एक क्लैरिटी नजर आई और माशाल्लाह इंतजामिया ने, मैं समझता हूँ, माजी के मुकाबले में बेहतर काम किया। खैर कराची जाम था या बहाल, बस शहरियों का रहा सारा दिन बुरा हाल। और कराची का बड़ा सनती एरिया कोरंगी पानी की कैद में है। कोरंगी से बाहर निकलने के तीनों रास्ते बंद हो चुके हैं। कोरंगी कॉजवे मली नदी और साथ साथ जाम सादिक पुल और साथ ही साथ अगर बात की जाए ब्रूक्स चौरंगी को शदीद ट्रैफिक का सामना है। तीनों जानिब ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर पैक दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने जन के साथ बहुत शुक्रिया। किंतु का क्या वजह है, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं सिचुएशन इस कदर ख़राब हुई है कि जो कोरंगी में पहुँच गया है वो यहाँ से वापस नहीं आ पा रहा और जो आना चाह रहा है वो पहुँच नहीं पा रहा। क्या सिचुएशन है, कब तक क्लियर होती हुई सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखें, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इसको समझना चाहिए कि जो अभी नदी में पानी आया है उससे दोनों कॉजवेज डूब गए हैं। तो यहाँ पर
आम तौर पर 3 यानी कि सड़कें हैं जो कि कोरंगी को कनेक्ट करती हैं रेस्ट ऑफ कराची से इस जानिब साउथ, यानी कि 9 हमारे रोज चलते हैं, लेन्स चलते हैं, उनमें से अब 2 तो 6 तो बिल्कुल ही बंद हैं और जो एक है उस पर भी सिंगल ट्रैक चल रहा है क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है जाम सादिक ब्रिज पर। तो नेचुरली कन्वर्जन जब होगी और बॉटल नेक बनेगा तो बैक फ्लो तो आएगा ट्रैफिक का। और जैसे कि अभी डिप्टी कमिश्नर कोरंगी से मेरी बात हुई है, वहाँ पर मुसलसल कॉजवे पर काम चल रहा है ताकि कल ये सूरत हाल पेश ना आए और लोग जो हैं वो तो के लिए जो मसला आया है वो तो बयानी की वजह से आया है, जो पानी ऊपर बलूचिस्तान और मलीर की तरफ से आया है मलीर नदी में, तो उसने हमारे दोनों रूट है तो ट्रैफिक हमारी पुलिस वहाँ मौजूद है, लेकिन बॉटल नेक तो बहरहाल बॉटल नेक है, उसको तो यानी कि गुजरने में जब 9 सड़कों को आप सिंगल कर देंगे तो पीछे 8 सड़कों की ट्रैफिक को एक जगह से गुजारने में टाइम तो बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये हम शाम से पुलिस ऑफिसर्स वहां पर उसको थ्रू करवा रहे हैं। अब जो टुवर्ड्स जो सिटी ट्रैफिक आ रही है वो बहाल हो चुकी है, उसका दबाव खत्म हो गया, वहां से ट्रैफिक सारी गुजर गई है। लेकिन जो शहर से कोरंगी की जानिब है उसका अभी भी दबाव है कयूमाबाद चौरंगी के ऊपर, और पीछे अख्तर सिग्नल जो है और जो डिफेंस वाला मोड़ है वहां तक बिल्कुल ट्रैफिक है। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर तक क्लियर हो जाएगा। अच्छा पीर मोहम्मद शाह साहब, कल के लिए हिदायत आप क्या देंगे उन अफराद को जिनका रोज़ कोरंगी आना है या कोरंगी से वो शहर की जानिब दीगर कामकाज के हवाले से जाते हैं, उनके लिए क्या अहकाम जारी करेंगे? क्या कल भी सिचुएशन एक्सपेक्ट की जा रही है ऐसी होगी या चेंज होगी? देखें, उम्मीद तो यही है कि कॉजवे खुल जाएगा कल तक, और अगर इन केस क्योंकि सारी रात वहाँ पे काम चलेगा और इन केस अगर ऐसी सूरत ना बनी और कॉजवे ना खुला तो फिर भी हमारे पास यही एक ट्रैक होगा। तो लोगों को जो डिफेंस की जानिब आ रहे हैं शारा फैसल से, उनको हमने एडवाइजरी इशू की हुई है कि वो FTC से लेफ्ट टर्न ना करें, वो स्ट्रेट निकल कर और मेट्रोपोल से होते हुए डिफेंस जाएं। लेकिन जो कोरंगी से आने वाले लोग हैं वो दोनों रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ये जो अभी आपको मैंने बताया जाम सादिक, और दूसरा थोड़ा सा लंबा रास्ता है शाह फैसल कॉलोनी से घूम कर आने का। तो अगर यहाँ ट्रैफिक का ये रोड जो है क्लियर ना हुआ कॉजवे का, तो हमारी एडवाइजरी यही होगी कि लोग जो है दोनों अतराफ से आएँ, ना कि सिर्फ एक जाम सादिक ब्रिज को यूज़ करें। फिर साहब अब जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके कितने जो एहलकार है वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं जो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और दूसरा जानना चाहेंगे कि कल के हवाले से जो आप एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और जिस तरीके से बताया भी है, सो उसको मैनेज करने के लिए कि कल ट्रैफिक शहर में ना जाम हो, उसको उस हवाले से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, इस वक्त जो है मगरिब से पहले यानी कि जब असर की नमाज के बाद से इस वक्त तक 57 के करीब जवान हैं, 56 के करीब, और जिसमें हमारे अपने जो SP कोरंगी हैं वो खुद जाम सादिक ब्रिज पर हैं। इस तरह मेरे 2 DSP हैं, SOs ना सिर्फ वहाँ उस इलाके के बल्कि साउथ के उनकी मदद को गए हुए हैं। 20 बंदों का स्टाफ जो है वो हेडक्वार्टर से उनकी मदद को है। तो 50 से ज़ायद लोग जो हैं इस वक्त लोगों को, क्योंकि ट्रैफिक देखें मुसलसल ट्रैफिक पुलिस ना हो तो ये ट्रैफिक कभी भी ना चले, क्योंकि इतनी सारी रोज़ को सिंगल रोड तक उसको लेकर आना और उसको मुसलसल चलाना पिछले 5 घंटे से, तो इट रिक्वायर्स वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं। और कल के लिए भी एडवाइजरी यही है कि आप अपने टाइमिंग्स को स्टैगर करें, सब एक टाइम पर ना निकलें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने शहर की तरफ आना है तो शाह फैसल कॉलोनी वाला रास्ता भी इस्तेमाल करें ताकि दबाव जो है वो एक ब्रिज से डिवाइड होकर 2 अतराफ पर चला जाए। और नंबर 3, मुझे उम्मीद है कि कॉजवे पर काम जिस तेज़ी से हो रहा है कि वो अगर कॉजवे कम्यूटेबल हो गया तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब बोलने से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और कल के एडवाइजरी से मुतालिक भी शेयर किए हैं, और बताया कि इस वक्त भी तकरीबन 50 से ज़ायद एहलकार पुलिस के इस वक्त ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ भरपूर कोशिश की जा रही है कि कल तक इस सिचुएशन को मज़ीद बेहतर किया जा सके ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचा जा सके।
और कराची में कोरंगी जाम सादिक पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है, लेकिन बाकी शहर में ट्रैफिक रमा दवा है। मजीद जाते हैं खुरम गुलजार से। खुरम बताइएगा। बारिश तो गुजर गई लेकिन शहरी जो है वो रुल गए हैं। शदीद ट्रैफिक जाम जो रहा दिन भर, सुबह से लेकर रात गए तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा कराची के शहरियों को, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर अब भी कहीं कहीं पानी जमा है और सड़कें जो है वो तालाब बन गई। उसके बाद हमने देखा कि सड़कें जो है वो उखड़ गई हैं, कहीं बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। जबकि वली नदी से जो रेला आया, बरसाती नदी का रेला, उसने कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग के रोड को उखाड़ कर रख दिया है। अब भी 2 फीट के करीब वहाँ पे पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से दोनों अहम शाहराएं इस वक्त ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी ट्रैफिक का फ्लो जाम सादिक और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ कईयोबाद की जानिब निकाला गया, जिसकी वजह से शहरी जो है वो आपस में गाड़ियां आमने सामने आई। ट्रैफिक पुलिस भी मौके पे वहाँ दिन भर खड़ी रही, लेकिन इस तमाम सूरत हाल से कराची के जो शहरी हैं, कोरंगी से और लांडी से आने वाले शहरी, कोरंगी सनती एरिया में काम करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर की बात करें तो कराची के जो दीगर एरिया हैं, जिसमें ईस्ट जोन है, साउथ है, सिटी है, इन इलाकों में हमने देखा कि बोल्टन मार्केट के करीब पानी होने और गड्ढे होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। इसी तरह जो दीगर शाहराएं, यूनिवर्सिटी रोड है, हसन स्क्वायर और साइट एरिया के बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।